साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, करीब 4 साल पहले हमने एक अच्छे पत्रकार के साथ एक अच्छे चैनल पे एक बाइट दी थी, एक इंटरव्यू दिया था और उसमें हमने विशेष रूप से एक चर्चा की थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब जब गठबंधन की सरकारें बनी हैं कि कोई भी गठबंधन पूरे 5 साल तक नहीं चल पाया है। उसी बात पर आज भी मोहर लगी है। आप याद कीजिएगा कि जब 1977 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ था, चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सभी पार्टियों का विलय होकर के जनसंघ के नाम से जनता पार्टी बनी थी। वो सरकार भी चौधरी देवीलाल की पूरे 5 साल काम नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो गठबंधन साथियों हुआ था, वो गठबंधन हुआ था 1987 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और चौधरी देवीलाल जी का। डॉक्टर मंगल सेन जैसे सीनियर लीडर उसमें उप मुख्यमंत्री के पद पर थे और चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 90 में से 85 सीटें लेकर के भी वो सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। एक गठबंधन 1996 के अंदर हुआ था चौधरी बंसीलाल का और भारतीय जनता पार्टी का। वो सरकार भी बीच में ही टूट गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। एक गठबंधन 2000 में ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी समय से पहले अपना समर्थन वापस ले चुकी थी। तो उसी प्रकार से आज आप देखेंगे जो चुनाव हुआ था पिछला विधानसभा का, उस चुनाव के अंदर 40 सीटें लेकर के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई थी। नंबर 2 की कांग्रेस पार्टी थी और जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेकर के आई थी। निर्दलियों के सहारे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती थी, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दिया। आज लोकसभा का चुनाव जो हमारे कभी भी अधिसूचना लागू हो सकती है देश के अंदर। दुष्यंत चौटाला जी की कल जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने 2 सीट के ऊपर अपना दावा जताया कि एक हिसार की सीट हमें चाहिए कि वहाँ से मैं पूर्व में MP रह चुका हूँ, और दूसरी सीट उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लिए मांगी कि वहाँ से मेरे पिताजी MP रह चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऑप्शन के रूप में इनको एक सिरसा सीट देने की बात कही, या एक कुरुक्षेत्र की सीट आप ले लो। अगर इनके ऊपर भी बात नहीं बनती है तो आप सोनीपत की सीट ले लो। इस चीज़ को दुष्यंत चौटाला जी इस चीज़ों के बारे में हाँ नहीं कर पाए। लेकिन फिर जेपी नड्डा जी ने इनको एक आश्वासन दिया कि मैं पार्टी हाईकमान जो प्रमुख रूप से अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं कि आपकी बात वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा। लेकिन वो बात वहाँ पहुँचने से आज जो बात पहुँचानी थी उससे पहले ही आज हरियाणा की राजनीति में एक खलबली सी मच गई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के रूप में 2 बड़े नेता चंडीगढ़ बुला लिए गए, सभी विधायक बुला लिए गए, और लेटेस्ट अपडेट फिलहाल की ये है कि दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी जो सरकारी गाड़ी थी उसको चंडीगढ़ छोड़ करके अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके वो दिल्ली अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए गए। हालांकि उन्होंने अपना लेटर जो है वो किसी को ये गवर्नर साहब के पास ये नहीं भेजा है कि मैं अपना समर्थन विड्रा करता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से जो डिप्टी CM के पद की जो एक पावर थी या उनके पास जो गाड़ियाँ थी वो काफिला आज उन्होंने छोड़ दिया। तो इस बात का सीधा सा संकेत है कि गठबंधन टूट चुका है। अब उस गठबंधन के ऊपर अमित शाह और दुष्यंत चौटाला जी की जो मुलाकात दिल्ली के अंदर होगी वो किस समय पर होगी, वो कितनी मरहम उस चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, वो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला बार बार भाजपा के ऊपर दबाव बना रहा था कि 2 सीटें आप हमें दो, उसको इस तरह स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि वो ना तो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में एकदम से जा सकते हैं, क्योंकि 10 प्रत्याशी लोकसभा के एक सीमित समय के अंदर डिक्लेयर करना और प्रत्याशी तैयार करना एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए बड़ा दिक्कत का काम है। और दूसरी तरफ से अगर आज बगैर समर्थन लिए वो जनता के बीच जाएंगे तो दुष्यंत चौटाला जी से जनता भी ये प्रश्न जरूर करेगी
कि आप अब तक गठबंधन में चल रहे थे, सरकार के कसीदे आप पढ़ रहे थे, आज ऐसी क्या बुराई अचानक आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर महसूस होने लगी कि आप जो है इसका विरोध करने लग गए। तो चारों तरफ से दुष्यंत चौटाला घिर चुके हैं। वो तो ना इस स्थिति में रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं, वो किधर के भी नहीं रहे। और दूसरी तरफ से जो विशेष बात आज हरियाणा की राजनीति में चल रही है, वो ये भी खबरें चंडीगढ़ से आ रही हैं कि जेजेपी पार्टी के जो 10 विधायक हैं, उनमें से 6 से 7 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की साथियों घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अभी पूर्ण रूप से कहना ये जल्दबाजी होगा। लेकिन निर्दलीय जितने विधायक हरियाणा प्रदेश के अंदर थे, वो सारे के सारों ने सभी ने मिल करके अपने प्रेस नोट जारी करके मनोहर लाल खट्टर जी को या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ये संदेश जरूर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, हम उनको अपना समर्थन देते रहेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है साथियों, ये भी आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं अपना इस्तीफा कभी भी राज्यपाल को भेज सकते हैं। उनका इस्तीफा अगर आता है तो 2 बड़े नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए अभी चले हुए हैं, जिनमें संजय भाटिया जी हैं जो वर्तमान में करनाल से मेंबर पार्लियामेंट हैं, और दूसरे नायब सिंह सैनी जी हैं जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जो वर्तमान में हैं। अगर इनमें से किसी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप ये भी मान करके चलिए कि दोनों के दोनों आज की तारीख में लोकसभा के सदस्य हैं साथियों, वो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको भी विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन विधायक का चुनाव भी करीब लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद हरियाणा प्रदेश का अक्टूबर के अंदर आता है। तो उस स्थिति में ये भी आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री को चेंज करके, चेहरा बदल करके, नई कैबिनेट को शपथ दिला करके कहीं आनन फानन में विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश साथियों आज हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ हो जाए। इस फैसले ने जो भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का जो गठबंधन तो निश्चित था टूटेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने तक की जो बात थी, यहाँ तक के कयास किसी ने नहीं लगाए थे। कल जो रैली नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उस रैली के अंदर मनोहर लाल के समर्थन में काफ़ी कसीदे नरेंद्र मोदी जी ने पढ़े थे, और पुराने यादों का भी उन्होंने जिक्र किया था कि किस प्रकार से मैं और मनोहर लाल जी मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर घूमा करते थे, पूरा हरियाणा प्रदेश का हम भ्रमण किया करते थे, आज हम साथ हैं। तो एक दिन बाद ही इतना बड़ा फैसला आना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही बदला जाए, और बगैर किसी राजनीतिक सुगबुगाहट के, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के नेता ने नहीं सोचा था आज तक कि भाई ये फैसला भी हो सकता है। ये जो निर्दलीय विधायकों की जरूर आज हमें, अगर सरकार पूरी चलती आगे, विधानसभा भंग नहीं होती है, तो हमें स्पष्ट रूप से ये लग रहा है कि निर्दलीय विधायक जो है उनकी लॉटरी अब जरूर लग सकती है, जिसके एक लंबे इंतजार के अंदर सोमवीर सांगवान जो दादरी से निर्दलीय विधायक हैं, वो भी इस चीज के मंत्रिमंडल के बाट जो रहे थे। 2 डिप्टी सीएम भी हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने पीछे जो कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता आई तो जातीय समीकरणों के आधार पर हम 3 डिप्टी सीएम रख सकते हैं। 1 डिप्टी सीएम तो वर्तमान में आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर था। अगर इनका समर्थन आज वापस होता है, ये सरकार से बाहर होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी सभी जातीय समीकरण साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बना सकती है। एक जाट को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, एक किसी नॉन जाट को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन आज का जो पूरा का पूरा दिन है साथियों, वो पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी वाला दिन है। और पूरे देश की मीडिया, चाहे वो छोटे चैनल हैं या बड़े चैनल हैं, आज चंडीगढ़ की तरफ उनकी निगाहें हैं। और बार बार जो हालात और जो समीकरण बदले जा रहे हैं, उन बदलते समीकरणों के बीच में सबसे ज़्यादा अगर कोई लॉबी है तो वो निर्दलीय विधायकों की लॉबी है, जो अब तक किसी बड़े पद उन्होंने सरकार के अंदर प्राप्त नहीं हुआ था। अब उनको एक उम्मीद जगी है कि सरकार अगर बचानी है और चलानी है तो केवल निर्दलियों के सहारे पर चल सकती है। तो इसमें निर्दलीय विधायकों को
मंत्रिमंडल के पद हो सकता है कि ज़्यादा मिलें या करीब किसी बड़े निगम की चेयरमैनशिप निर्दलीय विधायकों को मिले, तो वो तो चाहेंगे कि सरकार पूरा समय निकाले, पूरा कार्यकाल पूरा करे। लेकिन उस चीज़ के ऊपर फिर से साथियों एक बार मोहर जरूर लगी है कि हरियाणा बनने के बाद जब जब किसी भी पार्टी का समझौता हुआ है और दो पार्टियों ने अगर चुनाव से पहले भी गठबंधन में चुनाव लड़ा है या चुनाव के बाद का उनका समझौता हुआ है, तो कोई भी समझौता पूरे 5 साल तक नहीं टिक पाया है। उस रिवाज को फिर से कायम रखा है गठबंधन की सरकारों ने। और आज दुष्यंत चौटाला जी चारों तरफ से अपने वर्करों के बीच में किस प्रकार से जनता के बीच में जा पाएंगे, लोकसभा चुनाव वो 10 की 10 सीटों पर लड़ाएंगे या केवल 1-2 सीट के ऊपर वो फोकस रखेंगे। पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से आज दुष्यंत चौटाला प्रदेश की जनता के सामने अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल सकते हैं, और समर्थन में अब तक बोला करते थे तो उनको 1 सीट की भाजपा बात कर रही थी, वो 2 सीटों पर दावा कर रहे थे। लेकिन जो 2 सीट मांग रहे थे वो एक भी जो मांग रहे थे वो उनकी मनपसंद की सीट भाजपा देने के लिए तैयार नहीं थी। बाकी जो और लास्ट अपडेट, हमारी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास चंडीगढ़ से हमें जैसे हमारे साथियों द्वारा प्राप्त होती रहेंगी, हम आपके पास वो भेजते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।